नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विधि छारे और आप देख रहे हैं अवेकन इनर बुद्धा योगा चैनल। ये सेगमेंट इस चैनल का एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है जिसका नाम है हीलिंग वाइब। और इस हीलिंग वाइब के सेकंड एपिसोड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं कोरोना के वक्त। आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत कम जगहों पर दिखेंगी, लेकिन हम जल्दी से इनके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनको कर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोरोना का क्योर है, इसको आप प्लीज़ समझें। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इन 7 चीज़ों को करते हैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में तो इससे आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी। तो आप इसको अवश्य ट्राई करें और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपने कमेंट्स दें, हमें अपने फीडबैक्स दें। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि हमारा परिचय क्या है, हम कौन हैं। अवेकन इनर बुद्धा योगा एक योगा, थेरेपी और ध्यान की संस्था है जो नई दिल्ली इंडिया में बेस्ड है। नई दिल्ली इंडिया के अलावा लगभग 42 देशों में हम थेरेपी के काम करते हैं, योगा और ध्यान से रिलेटेड वर्कशॉप्स और रिट्रीट्स करवाते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारा काम ऑनलाइन वन-ऑन-वन मेंटल थेरेपी, ऑनलाइन वन-ऑन-वन योगा क्लासेस एज वेल एज ग्रुप योगा मेडिटेशन वर्कशॉप्स, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी करते हैं। अगर किसी भी योग या स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं awakeninnerbuddha.com और हमें अवश्य लिखें। पॉइंट नंबर 7 या 7वें नंबर पर है 2 उपचार जिसको आप ट्राई कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये उपचार नहीं कहूँगा मैं, इनको प्रिवेंटिव मेडिसिन कहूँगा या प्रिवेंटिव थिंग्स कहूँगा। पॉइंट नंबर 7 में है ऑरिगेनो ऑयल, जिसको आप 1 ड्रॉप लेंगे हर दिन। ये ऑरिगेनो ऑयल होता क्या है? ये ऑरिगेनो ऑयल होता है एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार का एसेंशियल ऑयल जो कि यूरोप से आता है, एक पौधे से बनता है जिसका नाम होता है ऑरिगेनो प्लांट। इसको आप पिज़्ज़ा में भी डालते होंगे। ये उसी प्लांट का ऑयल है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल ऑयल है। इसको लेना किस तरीके से है? इसको आप इजीली अमेज़ॉन पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल लीजिएगा प्लीज़, अगर लेना है तो। किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए इस ऑयल में, तो प्लीज़ सबसे प्योर क्वालिटी का ऑर्गेनिक ऑयल लेंगे तो इसकी शायद 10 ml की बॉटल कम से कम 600 रुपये की आएगी। अब आपको इसको लेना कैसे है, इसको ध्यान से सुनिए। 1 चम्मच गाय का घी लीजिए, उसमें 1 ड्रॉप ऑरिगेनो ऑयल डालिए और इसको खाली पेट सुबह सुबह निहार मुँह ले सकते हैं या कभी भी दिन में ले सकते हैं जब भी आप खाली पेट हैं। इससे होता क्या है? इससे हर प्रकार का रोग जो कि खांसी, जुकाम या पेट की किसी परेशानी से ये आपको तुरंत राहत देता है। तो इसको आप ट्राई करके देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप किसी भी विशेष प्रकार से ऑरिगेनो ऑयल का इंतजाम नहीं कर सकते तो नीम, गिलोय, आंवला, इन तीनों का रस अगर आप सुबह आधे लीटर पानी के साथ पिएं तो ये भी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रदान करता है। चलिए देखते हैं नंबर 6 या 6 नंबर पे हमारा कौन सा ऐसा सजेशन है जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो इस सजेशन में हम आपको बात करेंगे बी पॉलन की, जिसको हम कहते हैं फूलों का पराग, जिसको मधुमक्खी खाने की कोशिश करती है। ये जो बी पॉलन होता है ये बाहर बहुत ही कॉमन चीज़ है, इंडिया के बाहर काफ़ी कॉमन चीज़ है, बट इंडिया में इसका ट्रेंड अभी अभी शुरू हुआ है। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है और ये काफ़ी महंगा मिलता है। तो आपको करना क्या है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, बी पॉलन के बारे में सर्च करिए और इसको आप ऑर्डर करिए। इसको आपको सिर्फ 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना है। इससे होता क्या है, बी पॉलन के अंदर बहुत सारे ऐसे वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, शरीर में बहुत सारी परेशानियों को दूर करते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर सूजन है, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है और बहुत सारी अनेक बीमारियों में बी पॉलन बहुत ही पावरफुल खाना है, बहुत ही पावरफुल दवाई है जिसके उपयोग से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होती है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। बी पॉलन अगर आपको किसी भी कारणवश ना मिल पाए तो हम रेकमेंड करेंगे एक बहुत ही स्पेशल च्यवनप्राश जो सस्ता नहीं है दोस्तों। ये च्यवनप्राश ऑलमोस्ट 3000 रुपये किलो मिलता है, लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको ज़रूर खाइए, क्योंकि ये च्यवनप्राश चाहे आप बीमार हों, चाहे आप बीमार ना हों, चाहे आप बीमार हो चुके हों, इन 3 अवस्थाओं में ये च्यवनप्राश आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि अगर आप बीमार नहीं हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी बीमारी से। अगर आप बीमार हैं तो ये आपको शक्ति देगा उस बीमारी से लड़ने के लिए। और अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा है, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, चाहे वो डेंगू है, तो इन सारी बीमारियों के बाद इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो अगर आप इस च्यवनप्राश का सेवन करेंगे तो
लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपको एकदम से नॉर्मल फील होगा। इसका पर्सनल यूज़ मैंने किया है अपने लिए और मैंने पाया कि ये सारे च्यवनप्राश के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग च्यवनप्राश है। लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं और अगर आपको किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं है या आप बीमार नहीं पड़े हैं और आप इसको प्रिवेंटिव बेसिस पे ले रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप इस च्यवनप्राश का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करें, जिसका मतलब सिर्फ एक चाय की चम्मच बराबर च्यवनप्राश का आप सेवन करें नियमित रूप से हर दिन, निहार मुंह दूध के साथ या सोते वक्त दूध के साथ। चलिए अब देखते हैं कि 5 नंबर पे हमारा क्या सजेशन है। तो 5 नंबर पे हमारा सजेशन है 3 होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं प्रिवेंटिव बेसिस के लिए, ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का फ्लू, किसी भी प्रकार का वायरस या अगर आपको कोरोना भी हो जाता है, तो ये कौन सी मेडिसिन हैं? पहली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30, या आप लिख सकते हैं, आप मांग सकते हैं। प्रिवेंटिव बेसिस पे इसको कैसे लेना है? इसको 3 दिन निहार मुंह सुबह सुबह लेना है हमें खाली पेट पे। इसके 1 घंटे पहले आप कुछ नहीं ले सकते, इसके 1 घंटे के बाद आप कुछ भी नहीं ले सकते, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना प्याज, ना लहसुन। तो आप इसको लीजिए 3 दिन और 3 दिन के बाद इसको लेना आप बंद कर दीजिए। 1 महीने के बाद फिर से आप इसको रिपीट करिए। दूसरी मेडिसिन है इन्फ्लुएंजम 200, और इसको कैसे लेना है ये भी बहुत सिंपल है। इसको आप सुबह सुबह ले सकते हैं, बट हफ्ते में 1 बार। 1 हफ्ते के बाद फिर से आप इसको रिपीट करिए, और ये बहुत ही अच्छी दवाई है, आपको प्रोटेक्ट करेगी हर प्रकार के सीजनल फ्लू से। क्योंकि कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं ये फ्लू के सिम्टम्स की तरह हैं, और इसमें होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो नॉर्मल फ्लू की तरह हैं। तो ये हमारा विश्वास है, हम नहीं कहते कि ये क्योर है, बट ये हमारा विश्वास है कि ये आपको उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी दवाई जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि इसका ईरान में भी उपयोग हुआ है, क्योंकि इसका पुणे में भी उपयोग हुआ है, और बहुत जगह इंडिया में जो लोग होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं वो इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इस दवाई को भी रखना अपने साथ कोई बुराई की बात नहीं है। इस दवाई का नाम है कैम्फर 1M। अगर आप इसको प्रिवेंटिव बेसिस पे ले रहे हैं तो सुबह शाम 3 दिन लीजिए इसको। इसके 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद कुछ नहीं लेना है आपको, और कॉफ़ी चाय को थोड़ा सा अवॉइड करिए इन 3 दिनों में। तो इसको आप मॉर्निंग इवनिंग 3 दिन तक लीजिए, और फिर आप इसको रिपीट मत करिए। अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की हारी बीमारी है जिसमें बुखार है, कोविड जैसे सिम्टम्स हैं, तब आप इसको दिन में 4 बार ले सकते हैं, और इससे रिकवरी देखी गई है कि बहुत जल्दी होती है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है। हमारा पॉइंट नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है। अपने बिस्तर से उठिए, अपनी सीट से उठिए, काम से उठिए और बाहर जाइए। बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही योगा करिए, श्रम करिए, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करने जाइए, रनिंग के लिए जाइए, या किसी भी प्रकार का योगा अवश्य करिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, आप डेली जॉगिंग करते हैं, आप डेली रनिंग करते हैं, तो आप जनरली फिट रहेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ कॉमन सेंस वाली बात है, योगा करिए, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय में, स्पेशली जबकि हम 60 दिन तक अपने घरों पर बैठ चुके हैं, हमने बहुत कुछ नहीं किया है टीवी को देखने के अलावा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपना समय बिताएं अपने आप को एक्सरसाइज देने में, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी डेफिनेटली बढ़ाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, और ये पॉइंट है बहुत ही सिंपल पॉइंट दोस्तों, इसको कहेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम, जी हाँ, इसमें अगर आप कपाल भाती करते हैं और अगर आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम, अगर आप ये 2 प्राणायाम करते हैं, स्पेशली इनके साथ आप कुंभक करते हैं और जलंधर बंद करते हैं। कुंभक हम उसको कहते हैं कि प्राणायाम करते करते अगर आप अपनी सांस रोक लेते हैं अंदर, और जलंधर बंद हम कहते हैं जब आप अपनी चिन को चेस्ट से लगाते हैं ऐसे। तो इन 2 क्रियाओं से आप सांस को रोक रहे हैं। इन 2 क्रियाओं से आप सांस को सिर्फ रोक नहीं रहे, बट अपने प्राण को नीचे वाले भाग में और ऊपर वाले भाग में लॉक कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं जलंधर बंद। तो अगर आप ये करते हैं और आप कपालभाति करते हैं और अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी सांस को बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी सांस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी सांस की रोकने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे आपके सांस रोकने की क्षमता बढ़ेगी, आप गुड हेल्थ की तरफ ऑटोमेटिकली ही चल रहे हैं। तो अपने को स्वास्थ्य बनाइए, प्राणायाम पे काम करिए, कम से कम आधा घंटा हर दिन। और अगर आप प्राणायाम करते रहेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपको हर हारी बीमारी से अपने आप ही मुक्ति मिलेगी, आपको हर हारी बीमारी से अपने आप ही बचाव मिलेगा। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। चलिए अब देखते हैं नंबर 2 पे हमारा क्या सजेशन है। ये सजेशन है स्टीमिंग का, जिसका मतलब भाप लेना। अगर आप भाप लेते हैं हर दिन
चाहे आपको कोरोना है या कोरोना नहीं है। और इस भाप में अगर आप डाल लेते हैं 1 या 2 बूंद ऑरिगेनो ऑयल, तो यह है सोने पे सुहागा दोस्तों। इसको लेने से आपकी सांस भी खुलेगी, आपका चेस्ट भी खुलेगा और नाक, सांस और चेस्ट में होने वाली सारी बीमारियों से आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसको आप करके देखें। अगर आपके पास ऑरिगेनो ऑयल है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो अगर आप सिर्फ स्टीमिंग करें हर दिन, तो स्टीमिंग भी वो सारे चमत्कार दिखाएगी जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी नेजल लाइनिंग या नाक की लाइनिंग में होते हैं या थ्रोट की लाइनिंग में होते हैं और डायरेक्टली जो चेस्ट में जाते हैं, वो सब खत्म हो सकते हैं अगर हम हर दिन स्टीमिंग करें। अगर आप बीमार हैं ऑलरेडी, अगर आपको किसी भी प्रकार का फ्लू लगा है या बीमारी लगी है, तब भी अगर आप स्टीमिंग करते हैं सुबह शाम, तो आपको खांसी से, आपको चेस्ट के से और नाक की सारी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी राहत देगा स्टीमिंग। और अगर स्टीमिंग में आप 1 या 2 बूंद ऑरिगेनो ऑयल डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास नंबर 1 पे क्या है। तो नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ध्यान हर दिन करें और कम से कम आधा घंटा तो निकालें ध्यान करने के लिए। अगर दिन में आप 2 बार ध्यान कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ध्यान करने के इतने सारे फायदे हैं जो कि सिर्फ हमारे मानसिक फायदे नहीं हैं, ये शारीरिक फायदे भी हैं। ध्यान में ये पाया गया है कि जब हम ध्यान करते हैं और एक अच्छा प्रकार का ध्यान करते हैं जैसे बौद्धिक ध्यान, तो जब हम ये ध्यान करते हैं तो हमारे जितने भी चक्र हैं, हमारे जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये भी देखा गया कि ध्यान करने से जो हमारी ऑरा होती है, हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम ऑरा कहते हैं। जब भी कोई डिजीज हमारे शरीर में एंटर करता है तो वो पहले ऑरा को इन्फेक्ट करता है। तो हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है और जो ही हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है तो हमारा जो प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी के चारों ओर, ये स्ट्रांग हो जाता है। तो आप ध्यान करते हैं तो आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी, आपके एनर्जी सेंटर स्ट्रांग होंगे, आपकी मानसिक शक्ति स्ट्रांग होगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे और आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है अपने आप ही कम होगी। तो ध्यान को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर किसी भी वजह से आप ध्यान करना नहीं जानते या ध्यान सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं awakeninnerbuddha.com। आप हमारे फेसबुक पेज को ढूंढें अवेकन इनर बुद्धा योगा, और इन दोनों के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इन्हीं माध्यमों के द्वारा हम सबको ध्यान भी सिखाते हैं। तो आप हमारी ध्यान की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आजकल हम ऑनलाइन करा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आपको इनमें से किसी से भी फ़ायदा मिले, शारीरिक फ़ायदा मिले, मानसिक फ़ायदा लिखे, तो आप हमें डेफिनेटली लिखें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। आपका दोस्त, आपका होस्ट, मेरा नाम है विधि छारिया। आप देखते रहिए अवेकन इनर बुद्धा योगा चैनल, जिसका सेगमेंट है हीलिंग वाइब। सबका मंगल हो, सबके दुख दूर हो। नमस्कार, नमस्ते।